रेवाड़ी जिले के खंडखोल के सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा माजरा के सरपंच रविंद्र हाथी ने कहा कि रेवाड़ी जिले के गांव माजरा को एम्स की बड़ी सौगात मिली है, जिसके लिए गांव माजरा के किसानों ने 210 एकड़ जमीन सरकार को 40 लाख रुपए प्रति एकड़ दी है, जिसके लिए मेरे गांव के किसान बधाई के पात्र हैं। रविंद्र हाथी सरपंच ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का माजरा में एम्स लाने का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि माजरा में एम्स 1221 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसका 60% काम पूरा हो चुका है तथा 40% काम बाकी है। सरपंच ने मांग की है कि क्षेत्र के बच्चों को एम्स में नौकरी भी मिलनी चाहिए, जिसके लिए वे सरकार से मांग करेंगे। टुडे न्यूज में स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र पठानिया। आज हम पहुंचे हैं माजरा गांव में। माजरा गांव के सरपंच के पास हम मौजूद है। रविंद्र हाथी इनका नाम है। आखिर इनका नाम रविंद्र हाथी क्यों रखा गया, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। खंडखोल ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं रविंद्र हाथी जी। हरियाणा टुडे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका नाम रविंद्र हाथी क्यों रखा गया? सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था। उदय सिंह गुरु जी थे पाड़ला से, उन्होंने मेरे गांव में पढ़ता था, पढ़ाई की है। उस टाइम पे निकाल दिया था, कबड्डी खेलते थे, प्यार से निकाल दिया था, तो वो चला आ रहा है। तो गुरु जी ने आपका नाम तो प्रसिद्ध बना दिया जी सर। गुरु जी के मुँह से निकली एक आवाज़ और पूरा आपके पूरा जीवन 30 साल की उम्र होगी, 32 साल की उम्र होगी, रविंद्र हाथी के नाम से विख्यात हो गए। तो लोग प्यार से कहते हैं रविंद्र हाथी आप। जी। तो रविंद्र जी सरपंच साहब, आपने नशे के खिलाफ भी कोई आवाज़ उठाई इलाके में? नशे के खिलाफ तो यही मेरे हाथ जोड़ के विनती है इलाके की जनता से, सभी अपने अपने बच्चों का ध्यान रखे। सुख का नशा बहुत ज़्यादा इलाके में क्रेज पकड़ रहा है। बाकी प्रशासन अपने तौर पे काफ़ी रुचि दिखा रहा है लोगों को। सबसे पहले परिवार की प्रायोरिटी बनती है कि अपने बच्चों पे निगरानी रखे कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, तो नशे से मुक्त करो सर। ये तो मेरे यही कहना है। आपका सपना है नशा मुक्त इलाका, नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त रेवाड़ी जी जी। नशा मुक्त गांव करेंगे सर, गांव करेंगे तब धीरे धीरे सर आगे बढ़ेंगे सर। चलिए रविंद्र हाथी जी, हम आपसे एक बात और करना चाह रहे हैं कि आपके गांव में एक बड़ी सौगात आई है, एम्स की सौगात आई है जी। कितनी कीमत पूरा हो जाएगा? सर 1221 करोड़ की कीमत से बन रहा है सर। प्रेजेंट में जो आइट्स ने LNT को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है सर, वो 1221 करोड़ से बन रहा है सर जी। कब तक काम पूरा हो जाएगा? सर करीबन 2 साल हो गए काम को चलते हुए, और 2 साल और भी लग सकती हैं। 60% काम पूरा हो गया, और इसमें मेरे गांव के किसानों का सबसे ज़्यादा सिर जाता है सर। उन्होंने अपनी बेशकीमती ज़मीन जो दी, 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी। 210 एकड़ जमीन चलेगी आपकी? जी 210 एकड़ जमीन। ये कीमत तो कम तो नहीं है सर? कीमत ठीक हमने अपनी सहमति से दी है, जिसमें एक SCO मिलेगा जो 400 से 500 गज का रहेगा प्लॉट, 40-60 का उसका जो रेजिडेंशियल कॉमर्शियल रहेगा। किसकी देन थी एम्स की? एम्स की देन थी सर राव साहब की, राव इंद्रजीत सिंह जी की, जो हमारे सांसद साहब हैं, उनकी देन रही है। प्रशासनिक तौर पे भी हमारी अच्छी मदद हुई है। जब भी हमारी कमेटी कहीं पे भी गई तभी अच्छी मदद हुई। क्या मांग है बच्चों के रोजगार की? बच्चों के रोजगार की मांग सर यही है भाई, गांव के इलाके के बच्चों को रोजगार मिले। मेरी तो यही विनती है सरकार से जी। हम तो अपनी मांग उठाएंगे बाद में, अभी एम्स बनने लग रही है, तब रोजगार की बात आएगी तब अपनी मांगे उठाएंगे। सरकार का धन्यवाद करना चाहते हो? बड़ी सौगात दी, बड़ी सौगात दी। बीजेपी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं पूरे गांव की तरफ से जी। धन्यवाद रविंद्र हाथी जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे खंडखोल ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र हाथी जी। माजरा गाँव के सरपंच है। इनका साफ कहना है कि 1221 करोड़ की लागत से जो एम्स बना है, एक बड़ी सौगात है इलाके के लिए, एक बड़ी सौगात है, जिसके लिए राव इंद्रजीत सिंह का इन्होंने धन्यवाद किया है। पूरी भाजपा सरकार का भी इन्होंने धन्यवाद किया है। इनकी मांग है कि इस एम्स में बच्चों को रोजगार दिया जाए, और आने वाले समय में जब एम्स बनकर तैयार हो जाएगा, 1221 करोड़ की लागत से एम्स बन रहा है, और किसानों ने 210 एकड़ जमीन दी है, 40 लाख की कीमत से जमीन दी है। इनका साफ कहना है कि बेशक जमीन की कीमत कम हो, लेकिन इनके किसानों ने, इनके गाँव के लोगों ने, लोगों की भलाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक एम्स को जमीन दान दी है, तो एक बड़ी बात है। और इनका साफ कहना है कि इस एम्स में बच्चों को रोजगार भी मिलना चाहिए। आने वाले समय में बच्चों को रोजगार की भी हम मांग उठाएंगे। रेवाड़ी से हरियाणा टुडे न्यूज़ के लिए वीरेंद्र पठानिया।